चलिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने उन फार्मूलाज़ का यूज़ किया है। आज हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसके बीच में हम लोग एक वैल्यू को पुट कर दें या एक नंबर को पुट कर दें, वही हमारा क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, सिंपल एक क्वेश्चन जिसमें आपको पहले मैं उसका कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। जैसे कि सपोज दैट लेट ए एंड बी जो है वो दो नंबर्स हैं, आर टू नंबर्स ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए और बी के बीच में एक नंबर हम लोग पुट करते हैं, कैपिटल ए। ये जो कैपिटल ए है हमारा, वही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो कैपिटल ए क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन, कैपिटल ए कैपिटल एम, ए इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो जैसे ये अगर मान लीजिए कि ए बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैंने बताया था कि ए माइनस ए किसके इक्वल होना चाहिए? बी माइनस ए के इक्वल। ए माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, फिर इसको इधर ले जाएंगे, ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस बी। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। तो अगर हम लोगों को अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो दो नंबर का तो हम लोग इस तरीके से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको? 4 प्लस 8, बस क्या करना है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 12/2 ये आ जाएगा मेरा 6। तो ये मेरा अर्थमेटिक मीन आ गया। लेकिन हम अर्थमेटिक मीन बहुत सारे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सिंगल एक अर्थमेटिक मीन, एक ही नंबर हमने फाइंड आउट किया है, हम लोग और भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। जैसे सपोज दैट AN तक हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन्हें हम लोग इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। तो देयरफॉर A, A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN, B। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इनके बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो कंसेप्ट आप समझ ले, तभी अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारी, फर्स्ट टर्म वो है A। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं N जो है, यहाँ पर देखिए जैसे कि A और B, नंबर ऑफ टर्म्स N जो है वो कितनी होंगी, फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, +2। तो N तो हमारे अर्थमेटिक मीन है और A और B फर्स्ट और लास्ट नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो जाएंगे N+2। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN की जगह पे आपको A पुट करना है, सॉरी AN की जगह पे आपको जो है B पुट करना है, लास्ट टर्म। तो A प्लस N की जगह पे आपको पुट करना है N+2 -1 इंटू D। यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारा AN जो है nth टर्म, वो हमारा जो है, देखिए जैसे कि ये हमारा जो है B है। ठीक है, फर्स्ट टर्म A है और नंबर ऑफ टर्म्स N+2 हैं। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, AN की जगह पर हमने क्या पुट किया,
बी पुट किया तो ये पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो है ए एन जो है वो कितना है, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बी माइनस ए बाई 2 ये आ जाएगा देखिए आपका n+1 इज इक्वल्स टू डी। तो इससे मेरे को डी मिल जाएगा। इसके बाद मुझे जो है जैसे कि a1 फाइंड आउट करना है तो मैं a प्लस डी से फाइंड आउट करूँगा, डी जो है ये पुट करूँगा और a जो है ये पुट कर दूँगा। फिर a1 के लिए क्या मैं करूँगा, a प्लस 2d। देखिए a होता है a प्लस डी, फिर अगर मुझे a2 फाइंड आउट करना है a प्लस 3d, a मुझे अब जितने भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो सब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या फाइंड आउट कर दूंगा, पुट कर दूंगा यहाँ पर, पुट ए एंड डी, ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग डैश 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 ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कितनी भी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटर हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं, इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। आपको तीन अर्थमेटिक मीन बिटवीन करने हैं 3 और 19 में। तो लेट कर लेते हैं a1, a2, a3 अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो हमने ये लेट कर लिए। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर 3, a1, a2, a3, 19 ये हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। ये किसमें, हमारे आर इन ए पी। तो फर्स्ट टर्म इसकी 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, देखिए 3 तो हमें एज इंसर्ट करने हैं और फर्स्ट और लास्ट मिलाकर टोटल बनते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 5। ध्यान रखना है 3 तो अर्थमेटिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं और फर्स्ट और लास्ट को मिलाकर टोटल नंबर जो है वो बनते हैं हमारे पास 5। और जो इसका लास्ट टर्म है ए एन वो है 19। देखिए इस फॉर्मूले का बार बार यूज़ किया जा रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए ए एन के प्लेस पे 19, ए के प्लेस पे 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखिए 19 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4d। तो ये 19 माइनस 3 जो है वो कितना होगा, 16/4 इज इक्वल्स टू डी। तो d की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ d इज़ 4। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू तो ऑलरेडी थी, हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखिए देयरफॉर करके a1 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस डी, a2 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d, a3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू मेरे पास 3 है, d की वैल्यू 4 है, यानी कि 7 आ गया। फिर 3 प्लस 2 इंटू 4 ये आ जाएगा 11 और a की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 4 ये आ गया आपका 15। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन्स जो हैं, अर्थमेटिक मीन्स आर 7, 11 एंड 15। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको अर्थमेटिक मीन जो है इंसर्ट करने हो, ये एक मेथड है जिससे आप जो है इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने हो तो मैंने आपसे बताया कि जैसे 3 करने हैं तो 3 और 19 के बीच में करना है। कभी कभी 4 बोलता है तो यहाँ हम लोग A4 कर देते हैं, 5 बोलता है तो A1, A2, A3, A4, A5 इंसर्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या है, अर्थमेटिक मीन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ जो अर्थमेटिक मीन्स हैं वो ज़्यादा है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है 3 है, तो A1, A2, A3 हमने एज्यूम कर लिया और
इंसर्ट कर दिया 3 और 19 के बीच में, और इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं। A3 देखिए A+3D, अगर आपको और भी फाइंड आउट करने होते A4 A5 A6 6, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।